सीधा आना चाहता हूं पहले शकील जी आपके पास। आज के बाद अब 10 मार्च से फिर से 10 मार्च को 11 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दूसरा कार्यकाल संसद का इस बजट सत्र का अब 11 बजे 10 मार्च यानी अगले महीने शुरुआत होगी। लेकिन जो ये पहला कार्यकाल था संसद सत्र का, वो कैसा था, और आज ये वक्फ बिल और इसके अलावा इनकम टैक्स बिल, इन दोनों बिलों में है क्या आखिर, और क्यों यहां विपक्ष परेशान है? इनकम टैक्स बिल का आपने जिक्र किया तो वो अभी रख दिया गया है और वो सिलेक्ट कमेटी को पहुंचा दिया गया है। अब उस पर जो चर्चा होगी वो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद होगी, और वो जो बताया जा रहा है कि वो अगले साल जो है अप्रैल 2026 से वो लागू हो सकता है। तो अभी जो है उसके लागू होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, उसमें कई संशोधन आएंगे, कई तरह से विचार होगा। दूसरी बात, वक्फ बिल की जो आपने बात करी है वो आज का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और उस पर अभी आपने खड़गे जी को सुनवाया है। खड़गे जी ने उससे कहा है कि अब इस बिल को आपने एक फर्जी बिल बना दिया है। डिसेंट नोट जिस तरह हटाए गए हैं, इसको लेके कांग्रेस के, शिवसेना के, समाजवादी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सारे सांसदों ने बहुत ही कठोर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हो, कल आप गुरुद्वारे पर करोगे, चर्च पे करोगे और मंदिरों पे करोगे। आपकी नीयत साफ नहीं है। दरअसल जब सिलेक्ट कमेटी को कोई बिल पहुंचाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वहां पे सर्वसम्मति कायम हो, सर्वसम्मति से उस बिल को वापस सदन में लाया जाए। मगर वक्फ बिल पे क्या हुआ? 15-11 का बहुमत का दावा कर रहे हैं कि हमने बहुमत से इसको पास किया है और बहुमत से हम इसको पेश कर रहे हैं। आम तौर पे कभी भी जो संसदीय समिति होती है वो बहुमत का दावा नहीं करती, क्योंकि बहुमत तो हमेशा जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के पास होगा ही होगा। इसलिए आज इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि जो अध्यक्ष थे इसके, जगदम्बिका पाल, वो खुद एक पार्टी बने हुए थे। वो किसी भी तरह से सर्वसम्मति बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। बड़ी तनावपूर्ण मीटिंगें हुई। आपको याद होगा कि कई सदस्य उसमें घायल भी हो गए। इस तरह से बातें हुई, कहा गिलास तोड़ दिया है, ये हो गया है। तो ये जो है वक्फ बिल जो है अब एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह खड़गे जी ने हमला किया है वो मैसेज आज पूरे देश में जाएगा कि सरकार की आखिर मर्जी क्या है। वो संवैधानिक अधिकारों पे हमला कर रही है, वो मुसलमानों की संपत्ति को लेना चाहती है, छीनना चाहती है, और ये शुरुआत है इसके चर्च पे और गुरुद्वारों पे ही आएंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही बहुत इंपॉर्टेंट, कि नॉन स्टेक होल्डर जिनका वक्फ बोर्ड से, वक्फ बिल से कोई संबंध नहीं है, आप उनको बुला बुला के उनसे बात कर रहे हैं। अगर किसी चर्च की बात होगी तो चर्च से संबंधित लोग आएंगे, गुरुद्वारे की बात होगी तो संबंधित लोग आएंगे, किसी मंदिर की बात होगी तो उससे संबंधित लोग आएंगे। बाहर के लोगों को आप बुला के उनसे बात करें। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज रही कि राहुल गांधी ने आज आखिरी दिन, जो बजट सत्र है उसका जो पहला चरण था आज, वो आज खत्म हुआ। उस दिन उन्होंने अपने संसदीय दल के सदस्यों को बुलाकर उनसे बात करी एनेक्सी में, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत रही। राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित किया, उनसे सवाल भी पूछे, उनकी राय भी ली। राहुल गांधी ने मेनली उनसे जो कहा है वो ये कहा है कि देखिए, आप संसद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहें, मौजूद रहें, और यहाँ जनता के सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लाने वाले हैं, ताकि कई चीज़ें जो हैं, आप में से अधिकांश जो हैं फर्स्ट टाइमर हैं, तो उन्हें मालूम पड़े कि कैसे पूछना है, क्या करना है। कुछ राहुल ने उनसे सवाल भी पूछे कि ये बताइए हमको कि आपको ये पूरा बजट सत्र चला, किस किस के भाषण कैसे लगे, अच्छे लगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इसमें मेरा नाम या प्रियंका गांधी का नाम मत लीजिए, आप बाकी अपने लोगों में से बताइए। तो लोगों ने बड़े खुल के अपनी राय दी, बताया। राहुल ने कहा सबको बोलना चाहिए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी। एक दूसरी खास बात और हम कहना चाहेंगे कि राहुल विचारधारा के स्तर पर जिस तरह से
लगातार खड़े हुए हैं, जिस तरह आरएसएस और बीजेपी पे हमले कर रहे हैं, इस वक्त वैसा ही विचारधारा के स्तर पर अगर कोई दूसरा आदमी कांग्रेस में दिख रहा है तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वो हर जगह, हर उपलब्ध मौके पे विचारधारा की बात करते हैं और उसमें उनके कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता है। ये कांग्रेस के लिए एक बिल्कुल नई बात है कि राहुल की तरह ही कोई दूसरा आदमी, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो माइनॉरिटी का मुद्दा हो, चाहे वो अंबानी अडानी का मुद्दा हो या किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो, उसमें कहीं कोई ढील जो है दूसरे लोग डाल देते हैं, वो दिखाई नहीं देती है। तो उसका एक परिणाम क्या हुआ कि अब जो ये सर्वे एजेंसियां हैं, जो रोज लगातार कोई ना कोई सर्वे करते रहते हैं, वो एक नया सर्वे ले आए कि कांग्रेस में कौन सा अध्यक्ष होना चाहिए। कांग्रेस में ऑलरेडी एक अध्यक्ष है, सवाल होना चाहिए बीजेपी में अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए। वो सर्वे कर रहे हैं और खड़गे को वहां पे वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 1 पर राहुल। अरे राहुल तो जन नेता है ही कांग्रेस के, राहुल किसी भी सर्वे में कांग्रेस के नंबर 1 आएंगे ही। नंबर 2 पे सचिन पायलट, और साफ घोषणाएं हो रही है, बताया जा रहा है कि खड़गे जी सचिन पायलट से भी नीचे। ये एक जानबूझ के साजिश की जाती है कि कांग्रेस में अगर कोई विचारधारा की बात करता है, स्टैंड लेता है और मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो उसके खिलाफ ये मोदी मीडिया और सर्वे एजेंसियां और ये सारे के सारे लग जाते हैं, ताकि आदमी थोड़ा सा डाइल्यूट होके उनकी तरह बातें करने लगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। हर्षवर्धन सपकाल जो हैं उनको अध्यक्ष बनाया है। इसके बारे में कोई जानकारी है शकील जी? हाँ, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। सारा रिशफल का हमने आपको बताया था, रिशफल हो रहा है। कल उड़ीसा का बनाया था उन्होंने, आदिवासी कांग्रेस का बनाया था उन्होंने, आज महाराष्ट्र का बनाया है उन्होंने। कई और राज्यों में चेंज होने वाले हैं अध्यक्ष, हरियाणा में होने वाला है, कई राज्यों में होंगे। और अध्यक्षों का जो परिवर्तन होगा वो ऐसे एक एक दो करके वो अनाउंस करेंगे। लेकिन जहां तक जनरल सेक्रेटरी का और डिपार्टमेंट के हेड का सवाल है, वो लगता है कि ये एक साथ घोषित किया जाएगा कि सारे के सारे जनरल सेक्रेटरी कितने कितने कौन कौन बनेगा, और दूसरे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनके हेड जो है वो शायद एक साथ घोषित किए जाएंगे। हालांकि एक डिपार्टमेंट का हेड आदिवासी कांग्रेस का उन्होंने भूरिया को अलग से घोषित कर दिया है, मध्य प्रदेश के हैं वो भूरिया, पूरे ऑल इंडिया का। लेकिन जनरल सेक्रेटरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कांग्रेस में, 2 ही पोस्टें होती है, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे जनरल सेक्रेटरीज। तो जनरल सेक्रेटरी का लगता है कि वो एक साथ अनाउंस होगा, और ये हमने बताया था, और शायद आपको याद होगा कि सबसे पहले अपने ही ये बात हुई थी। उसके बाद लिखा गया जी कि राहुल गांधी, खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 और 3 मीटिंग्स हुई शुरुआती दौर में, और उनमें उन्होंने बेसिक्स तय किए। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे लोगों को शामिल करना शुरू किया, लेकिन मुख्यतः संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो ये तीनों जो है औपचारिक रूप से मिले थे, इनकी कई मीटिंगें हुई, और उसके बाद अब ये एक संगठन जो है एक शेप ले रहा है। क्योंकि ये बेलगावी के जो CWC में साफ साफ कांग्रेस ने कहा है कि हमारे पास अब टाइम ही टाइम है, बिहार के चुनाव तक कोई ऐसा काम नहीं है, इसलिए हम 2025 को संगठन का साल बनाएंगे। तो संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो संगठन का ये सारा का सारा रीशफल, परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह होता है, कितने नए लोग आते हैं, ये देखना होगा।